हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक जो डिफरेंशिएशन चल रहा था, उस डिफरेंशिएशन में लास्ट क्लास तक अपन ने स्टडी किया था पैरामेट्रिक फॉर्म्स में जो फंक्शन थे उनके डेरिवेटिव के बारे में, प्राचलिक रूप में फलन थे उनके डेरिवेटिव के बारे में। क्लियर? आज अपन बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक। क्लियर? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में स्टडी करेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, बहुत ध्यान से सुनते चलना कि जैसे कोई फंक्शन है ये y is equals to fx, ओके, x का फंक्शन है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करें अपन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सबसे आसान टॉपिक है, ध्यान रखिए, डेरिवेटिव का सबसे सरल पार्ट है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x को आप जानते हो, y के डेरिवेटिव को डिनोट किया जाता है dy ओवर dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ fx यानी f डैश x। क्लियर? फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया, ये जो मिला ये कहलाता है बेटा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी प्रथम कोटि का अवकल। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो dy ओवर dx यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश x से भी डिनोट करते हैं, और बेटा इसको y डैश भी बोलते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश x तो है ही है, इसको बेटा y1 भी बोलोगे या y डैश से भी डिनोट करेंगे। ओके, y1 का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक सिंबल आपकी बुक में और दे रखा है कि जनरली तो अपन f डैश x या y1 का यूज करेंगे, बट एक d2y भी दे रखा है, dy भी दे रखा है। एक सेकंड का, ये दो ही है, ध्यान रखेंगे। एक तो क्या f डैश x तो है ही है, y1 और y डैश। जनरली क्या करेंगे अपन, y1 का ही यूज करेंगे या f डैश x का करेंगे, बुक में भले कुछ नहीं दिया होगा। ओके, चलिए इसके बाद अब इसी को वापस डिफरेंशिएट करें अपन, dy ओवर dx इज इक्वल टू f डैश x आ चुका ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां d ओवर dx ऑफ dy ओवर dx भी करेंगे ना, इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ f डैश x। सिंपल सी बात है कि ये जो फंक्शन था फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, जो आया उसका वापस डिफरेंशिएशन किया। क्लियर? तो अब यहां dy ओवर dx का जो डेरिवेटिव है वो डिनोट किया जाता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। क्लियर? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज द डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx। dy ओवर dx के डेरिवेटिव को किससे डिनोट करेंगे? d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। फिर वही याद रखेंगे, सिंपल है, डिवीजन नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ d स्क्वायर का मतलब ये भी नहीं है d इंटू डी, x स्क्वायर का मतलब ये भी नहीं है x इंटू x। ये तो सिर्फ क्या है, सिंबल। डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx is denoted by d square y upon dx स्क्वायर। याद रखेंगे, मैं लिख भी दे रहा हूं कि डेरिवेटिव ऑफ dy over dx is denoted by d square y upon dx स्क्वायर। ओके, ये ध्यान रखेंगे। एंड फिर लिखेंगे एक पॉइंट बाद में। तो ये हो गया बेटा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और f डैश x के डेरिवेटिव को f डबल डैश x भी बोलते हैं। ओके, और इसी को अपन y2 भी बोलेंगे। जैसे ये y1 का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसको y डबल डैश भी बोलेंगे, और इसी को d2y2 भी बोलेंगे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जनरली अपन यूज करेंगे सिर्फ इनका, y डबल डैश का भी नहीं करेंगे। फिर भी याद रखना ये क्या कहलाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? अब वापस अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, हायर डेरिवेटिव मान निकालना हो अपने को, तो जैसे यहां आ जाइए, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स मिला, वापस डिफरेंशिएट करें, फिर वही डी ओवर डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, या आप ऐसा कहते हैं कि डी वाई सॉरी वाई का, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसकी वाई का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीसरी बार करना है ना डिफरेंशिएट, तो तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो डेरिवेटिव आएगा वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। क्लियर? तो y के थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को डिनोट किया जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स या y3। ओके, ये बात समझ गए ना? और अगर वापस इसको डिफरेंशिएट करें तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, जिसको किससे डिनोट किया जाएगा, d4y अपॉन dx4। ओके, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव d5y अपॉन dx5। क्लियर? तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx, dy ओवर dx का भी फर्स्ट ऑर्डर है, बट y का कौन सा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? यहां डेरिवेटिव ऑफ dy स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y एंड थर्ड डेरिवेटिव ऑफ y is denoted by d क्यूब y अपॉन dx क्यूब, और इसी तरह से हायर डेरिवेटिव अपन फाइंड कर सकते हैं। वापस तो लेंगे कि y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या dy ओवर dx का, सॉरी y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो dy ओवर dx हो गया, y का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से प्रदर्शित करेंगे, और y का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब से शो किया जाता है। ओके, फिर एक बात सुने, ये तो सारी अपने नॉलेज की बातें हो गई। क्वेश्चंस में क्या करेंगे? क्वेश्चंस में आपको तो सिर्फ इतना देखना है कि ये फंक्शन दे रखा होगा, ओके, और आपसे क्वेश्चन वाला कहेगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। फंक्शन दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम उसको डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर? जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल चुका होगा, उसी का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, और यही आंसर होगा। ओके, यानी एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्लियर? दूसरी बार जो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव आएगा वही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। फटाफट नोट करिए। ओके बेटा, फिर आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इफ
y is equals to a sin x plus b cos x. Okay, then find second order derivative of y, यानी d square y upon dx square. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन आएंगे अपने यहाँ. एक तो वो क्वेश्चन जहां फंक्शन दे रखा होगा, डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ रहा होगा, और एक दूसरा टाइप भी है वो बताएंगे आपको. ठीक है, तो जहां सीधे सीधे आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पूछे, सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ सोचना ही नहीं है, केवल क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना है, बोले इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है, दैट्स ऑल. ठीक है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फर्स्ट बोलते भी चलिए, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy over dx इज इक्वल टू a sin x का फिर b cos x का. तो a sin x का a को बाहर किया और sin x का cos x, ये डायरेक्ट करेंगे बेटा. cos x का माइनस साइन, तो माइनस का b sin x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया. वापस करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये d y upon dx का डेरिवेटिव किससे शो किया जाता है, d square y upon dx. तो डायरेक्ट लिखोगे d square y upon dx square is equal to a cos x का माइनस a sin x का माइनस b cos x. ये आ चुका होगा d square y upon dx पर माइनस को कॉमन लीजिए, a sin x प्लस b cos x, ये अब फाइनल आंसर आ गया. ओके, इसी तरह से क्वेश्चन और है कि y is equals to e की पावर x sin x, then find second derivative of y. ओके, d square y upon dx square चाहिए. फिर ये फर्स्ट हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy over dx इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे ना, e की पावर x sin x में e की पावर x इंटू d over dx ऑफ sin x प्लस sin x इंटू d over dx ऑफ e की पावर x. क्लियर, चलिए, तो dy over dx इज इक्वल टू e की पावर x sin x का बेटा cos x प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और sin x को एज इट इज आना ही आना है, e की पावर x sin x. आप यूं भी लिख सकते हो ना इसको कि dy over dx, e की पावर x कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या रह गया cos x प्लस sin x. ओके, अब ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy over dx का डेरिवेटिव d square y upon dx square. यहां फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे ना, प्रोडक्ट रूल के लिए e की पावर x को यूं ही आ जाएगा और d over dx ऑफ cos x प्लस sin x प्लस, अब ये cos x प्लस sin x क्यों आएगा, और d over dx ऑफ e की पावर x. ओके, चलिए, तो ये e की पावर x को यूं ही लिखेंगे बेटा, यहाँ cos का माइनस sin x और प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x. ओके, और यहाँ e की पावर x का e की पावर x ही रहना है, और ये एज इट इज आ जाएगा cos x प्लस sin x. अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए इसका, e की पावर x कॉमन है, ब्रैकेट में बचा माइनस sin x प्लस cos x प्लस cos x प्लस sin x. साइन से साइन कैंसिल, तो 2 cos x, तो आंसर हो गया बेटा d square y upon dx square, ये 2 e की पावर x cos x. ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. क्लियर, तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक थर्ड एग्जांपल फिर ये है. क्वेश्चन वाला कहता है कि इफ y is equal to
ये दे रखा है y इज इक्वल टू log x प्लस e की पावर x, देन फाइंड t स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ओके, फिर नहीं घबराना अपने को, तो ये सोच के चलना है, दो बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो dy ओवर dx, log x का बेटा 1 अपॉन x और e की पावर x का e की पावर x। क्लियर? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, 1 अपॉन x का बेटा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और e की पावर x का e की पावर x। एलसीएम ले लीजिए चाहो तो ये आ जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, 1 अपॉन x स्क्वायर, एलसीएम लिया तो यहां से आ जाएगा x स्क्वायर e की पावर x माइनस 1। ये आंसर है। क्लियर? तो एक तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें सिंपल फंक्शन दे रखा होगा और आपसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा होगा। सिंपल कांसेप्ट यही है कि फर्स्ट टाइम उसी को डिफरेंशिएट करोगे, जो आएगा उसको वापस डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा, जो नया फंक्शन मिल रहा होगा, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ओके, नोट कीजिए। लिख चुके ना भाई, फिर आगे चलते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अभी इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टॉपिक से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक देख चुके सिंपल, जहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, और सेकंड टाइप क्या उस ध्यान से सुनना। भाई जैसे आप सबको मालूम है कि साइन x प्लस कॉस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो है ही है ना, और आपको इक्वेशन के बारे में जानकारी तो अच्छे से है ही है कि भाई LHS RHS की इक्वल होता है, कम से कम एक वेरिएबल होता है। बट वो इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्लूड हो, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसी तरह से log x प्लस 3 log x का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्लूड है, तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन हो गया। जिस इक्वेशन में लॉग का कोई फंक्शन इन्वॉल्व है तो वो लॉगरिथमिक इक्वेशन कहलाएगा। उसी तरह से जैसे ये कोई इक्वेशन है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो है ही ना, और एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? डेरिवेटिव। ये ऐसे मैं एक और लिखूं कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स
प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इंक्लूड है। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड ऑर्डर भी है। क्लियर? और ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी दे रखे हैं। क्लियर? फिर एक लिख लो, चलिए, जैसे ये होता है डी क्यू पाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर 4 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, अवकल गुणांक शामिल है, अवकलक शामिल है। क्लियर? तो ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने यहां लिखे हैं, ये 3 एक ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें डेरिवेटिव है। क्लियर? अवकल गुणांक है। तो ऐसे इक्वेशन जिनमें डेरिवेटिव इंक्लूड हो, इन्वॉल्व हो विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y इज इक्वल टू fx में जानते हैं x इंडिपेंडेंट होता है और y डिपेंडेंट होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है, साथ ही साथ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं। ऐसे इक्वेशन को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, अवकल समीकरण कहते हैं। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण। ओके? डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, दैट्स इतना याद रखिए। कोई इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव है किसी भी ऑर्डर का हो, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से कंप्लीट चैप्टर है अपने सिलेबस में, जो कि आफ्टर इंटीग्रेशन अपन पढ़ेंगे। ठीक है? वहां जाके डिटेल में इस पर बात होगी। अभी तो थोड़ा सा यूज है इसका कि सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब जैसे क्वेश्चन आया, ये सेकंड टाइम बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सेकंड टाइम में क्वेश्चन वाले ने कहा कि इफ y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, देन प्रूव दैट d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0। ओके? अभी तक तो क्या था कि फंक्शन दे रखा था और आपसे कहा जा रहा था फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब क्वेश्चन वाले ने कहा कि ये फंक्शन है, ये प्रूफ कीजिए। ये जो प्रूफ करने को कह रहा है, ये है क्या? डेरिवेटिव, वो सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? इसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। क्लियर? अब दो टाइप के क्वेश्चन कैसे हो गए? एक तो वो क्वेश्चन जहां फंक्शन से सीधे सीधे सेकंड डेरिवेटिव पूछ ले, और एक वो क्वेश्चन हो गए जहां फंक्शन दे रखा होगा और आपसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने को कहेगा। क्लियर? कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने को क्वेश्चन में दे रखा होगा। चलिए अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? डिफरेंसेस पता चल गया ना दोनों टाइप्स में क्या क्या है। एक में सिर्फ डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ करना नहीं है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है और उसी को वापस डिफरेंशिएट करना है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने को कहेगा, वो देखते चलिए कैसे करेंगे। तो ये जो दे रखा है बेटा फंक्शन, इसको तो बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का a sin x और प्लस b cos x। ओके? सेकंड हो गई। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सेकंड तक तो जाना ही है। विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा बेटा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a sin x का cos x, और यहां फिर माइनस का क्या आ जाएगा? b sin x। यहां तक समझ लेना। फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम। अब इसको देखें ध्यान से, तो ये यूं दिख रहा है बेटा d स्क्वायर y अपॉन dx, माइनस को कॉमन लिया तो a cos x प्लस b sin x। क्लियर? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड।
जरूरत है या नहीं है, बट इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड तुम देख लेंगे, तो कई क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां आपको देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का यूज करते हुए अपनी बात जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैसे प्रूव हो रहा है। तो यहाँ सेकंड की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फर्स्ट और सेकंड को अगर देखें तो ये y दिख रहा है, तो फर्स्ट से वैल्यू पुट कर देंगे ना y, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस एंड दिस इज इक्वल टू वाई। ओके, फाइनल आंसर हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। हेंस यही प्रूव करना था। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन होगा ही नहीं होगा, नोट कीजिए बेटा। चलिए भाई फिर एक एग्जांपल और देखते हैं फटाफट क्या है। जैसे क्वेश्चन है ये कि y is equals to e की पावर x sin x और एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने को कहेगा। तो ये कौन सा प्रूव करना है वो निकल के आता है। तो फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करोगे, dy over dx is equals to e की पावर x, प्रोडक्ट को लगाएंगे sin x का cos x प्लस अब sin x भी आ जाएगा और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ओके, अब फ्रॉम फर्स्ट ये y बन गया ना, साथ साथ यहीं पर वैल्यू पुट करते चलेंगे, तब जब एक इक्वेशन प्रूफ करने को कहें तो फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा dy over dx is equals to e की पावर x cos x plus y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, e की पावर x cos x का बेटा माइनस sin x प्लस अब cos x नहीं आ जाएगा और e की पावर x का e की पावर x और इस y का dy ओवर dx। यहां तक समझ गए ना? चलिए फिर आपको दिख रहा है बेटा इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा इसको सेकंड फर्स्ट से फ्री y हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस और ये e की पावर x cos x फ्रॉम सेकंड e की पावर x cos x इज इक्वल टू dy ओवर dx माइनस 1। क्लियर? ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस y प्लस dy अपॉन dx। यहां तक समझ गए ना? यानी आपने फर्स्ट और सेकंड का यूज किया है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए अब क्या बचा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 2dy अपॉन dx और ये माइनस 2y, इन सबको इस साइड उठाना है, ये आ जाएगा बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये माइनस 2dy अपॉन dx और ये प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। क्वेश्चन यूं आएगा कि इफ y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और आप इसको यूं भी लिख सकते हो बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया y2 माइनस 2y1 और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? फटाफट